नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी अपडेट पॉइंट पे। बिहार में सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार की तरफ से NHM अंतर्गत आयुष चिकित्सा पदों पर बम्पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। कुल 26 से 19 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और यूनानी चिकित्सक पद शामिल है। अगर आप भी BAMS, BHMS या BUMS जैसे कोर्स किए हुए हैं और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो ये मौका आपके लिए किसी सुनहरे अवसर से कम नहीं रहने वाला है। क्या है आवेदन प्रक्रिया, कौन कर सकता है अप्लाई, कितनी है सैलरी और क्या है चयन प्रक्रिया, पूरी जानकारी लेकर आए हैं हम इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम को गवाए हुए। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, यह भर्ती राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के द्वारा निकाला गया है, जिसका विज्ञापन संख्या 5/2025 है। इसके अंतर्गत NHM अंतर्गत आयुष MA यानी कि RBSK के तहत राज्य के PHC, CHC, APHC में आयुष चिकित्सा यथा आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी के संविदागत रिक्त पदों पर एक मुश्त मानदेय यानी कि 32,000 रुपये प्रतिमाह नियोजन हेतु सुयोग्य अभ्यर्थियों जो भारत के नागरिक हैं ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। यानी कि कहा जा रहा है कि जिस व्यक्ति ने आयुष में RBSK या PHC, CHC, APHC यानी कि आयुष चिकित्सा यथा आयुर्वेदिक में जॉब करना चाहते हैं, उनके लिए 32,000 सैलरी रहने वाली है, जिसमें से निम्न कोटि के लिए अलग अलग वैकेंसी है और इसमें अलग अलग कैटेगरी के लिए रिलैक्सेशन भी दिया गया। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं पद नाम की ओर यानी कि पोस्ट के ऊपर। तो सबसे पहले हमारा पोस्ट है आयुष चिकित्सा आयुर्वेदिक, जिसमें UR कैटेगरी के लिए 550 पदों पर वैकेंसी आई है और EWS के लिए 138, जबकि SC और ST के लिए 239 और 16 है, EBC के लिए 256 है और BC के लिए 169 है और WBC के लिए 43। अगर टोटल पदों के बारे में बात करें तो टोटल 1411 पदों पर वैकेंसी आई है। इसमें अगर अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता के बारे में बात करें तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से BAMS डिग्री, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी जो भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद नई दिल्ली की अनुसूची में सम्मिलित होंगे, उनके लिए यह अनिवार्य इंटर्नशिप प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए। वही केवल आयुष चिकित्सक आयुर्वेदिक पे आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट की ओर देखते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट पोस्ट है हमारा आयुष चिकित्सक होम्योपैथिक यानी कि होम्योपैथिक के ऊपर देखें तो इसमें हमारा टोटल वैकेंसी 706 है, जिसमें से किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से BHMS डिग्री यानी बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी जो केंद्रीय होम्योपैथिक परिषद नई दिल्ली के अनुसूची में सम्मिलित हो, तो अगर आपने वहां से अगर डिग्री लिया हो तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं आयुष चिकित्सक होम्योपैथिक पे। नेक्स्ट वैकेंसी की ओर देखते तो नेक्स्ट वैकेंसी हमारा आयुष चिकित्सक यूनानी यानी कि अगर आपको आयुष चिकित्सक यूनानी का अप्लाई करना है तो सबसे पहले आपको BUMS डिग्री यानी बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी जो भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद के नई दिल्ली के द्वारा उसमें अनुसूची में सम्मिलित होगा। अगर टोटल पदों के बारे में बात करें तो 502 पद रहने वाली है। अगर पूरी पदों के बारे में बात करें तो 26 से 19 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, 26 से 19 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। अब बात करते हैं कुछ सामान्य निर्देशों के बारे में। तो हमारा सामान्य निर्देश में सबसे पहले आयु सीमा के लिए आपको कट ऑफ डेट जो रहने वाली हो वो 1/8/2024 तक होगी। अगर आयु सीमा के बारे में बात करें तो 1/8/2024 तक आपकी न्यूनतम आयु 21 वर्ष रहने वाली है, जबकि अधिकतम आयु के बारे में बात करें तो सभी कैटेगरी के लिए अलग अलग निकाली गई। जैसे कि अनारक्षित वर्ग के लिए यानी कि EWS जो पुरुष है उनके लिए 37 वर्ष रखा गया है और पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिला दोनों के लिए 40 वर्ष रखा गया है, जबकि अनारक्षित वर्ग EWS के महिलाओं के लिए भी 40 वर्ष रखा गया। अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए पुरुष एवं महिला दोनों के लिए 42 वर्ष रखा गया है। इन पदों के बारे में कि आप इसमें कब से अप्लाई कर सकते हो और इसका लास्ट डेट क्या है, तो सबसे पहले देखे तो प्रारंभिक तिथि एवं अन्य सीमा की बात करें तो 26/5/2025 10 बजे पूर्वाह से आप 15/6/2025 के 6 बजे अपराह्न तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आज से आप इसका अप्लाई करने का डेट जारी हुआ है 26 तारीख से और इसका लास्ट डेट हमारा 15/6 है, यानी कि 15 तारीख 6ठा महीना में इसका अगर अप्लाई बात कर लिए। तो आरक्षण के अगर बारे में बात करें तो आरक्षण के लिए सबसे पहले कहा गया है कि बिहार राज्य के में वर्तमान में लागू प्रचलित आरक्षण नियमों एवं तदनुसार राज्य सरकार के सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर ही आरक्षण का लाभ देय होगा। यानी कि अगर आप बिहार के निवासी हैं और बिहार से ही अगर आपने
कोई भी अगर जो होता है, अगर आपको आरक्षण लेना है तो आपको सर्टिफिकेट बिहार का ही रहना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई करेंगे तो आपको आरक्षण मिलेगा। अब बात करते हैं आवेदन शुल्क के बारे में। तो आवेदन शुल्क में कहा जा रहा है कि अभ्यर्थी आवेदन शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से ही कर सकेंगे, यानी कि इसका अप्लाई जो होने वाले पूरी तरीके से ऑनलाइन होने वाले, इसका जो पेमेंट होगा वो भी ऑनलाइन ही होगा। फिर बात करते हैं कि सभी कैटेगरी के लिए ऑनलाइन आवेदन की जो फीस है अलग अलग रखी गई है। जैसे कि अगर बात करें सामान्य वर्ग और पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, उनके लिए 500 रुपया रखा गया है, जबकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति बिहार राज्य के जो स्थायी निवासी उनके लिए 125 रुपया रखा गया है। फिर आरक्षित और अनारक्षित वर्ग के लिए भी 125 रुपया रखा गया है। केवल राज्य के जो बिहार के उम्मीदवार, चाहे वो किसी भी वर्ग के महिला व पुरुष हो, उनके लिए 500 रखा गया है। फिर बात करते हैं जो दिव्यांग अभ्यर्थी है उनके लिए 125 रुपया रखा गया है। अब बात करते हैं चयन का आधार। तो चयन का आधार आपका पूरी तरीके से CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के अंकों के आधार पे होगा। चयन हेतु निम्नानुसार 400 अंकों का आपको एग्जाम लिया जाएगा, जिसमें से आपको आयुष चिकित्सक यानी आयुर्वेदिक के लिए प्रश्नों की संख्या 100 रहने वाली है, जिसमें प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 4 नंबर दिए जाएंगे। इसमें से आपका निगेटिव मार्किंग रहेगा 1 नंबर का। इसमें से आपको कंप्यूटर जो CBT टेस्ट होने वाली है वो 400 नंबर की रहने वाली है, जबकि इसके लिए आपको जो टाइमिंग दिया जाएगा 2 घंटे का टाइमिंग दिया जाएगा। फिर बात करते हैं आयुष चिकित्सक होम्योपैथी की। तो होम्योपैथिक में भी आपको टोटल प्रश्न 100 रहने वाले हैं और प्रत्येक प्रश्नों के लिए आपको 4 अंक मिलेंगे, जबकि अगर निगेटिव अंकों के बारे में बात करूँ तो 1 अंक आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। फिर बात करते हैं अधिकतम प्राप्तांक, यानी कि CBT में जो नंबर बनने वाले वो 400 अंकों का टोटल होगा। इसके लिए भी आपको 2 घंटा टाइम, यानी कि टोटल अगर बात करें तो सभी पोस्ट के लिए एक ही टाइप का एग्जाम लिया जाएगा। अब बात करते हैं प्रतियोगिता परीक्षा का प्रश्न पत्र हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहने वाला है, जो कि कुल आपको पहले ही बताया जा चुका है कि 400 अंकों का आपका प्रश्न रहने वाला है, जिसमें से सारे के सारे आपको OBC यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे। 100 प्रश्न होंगे तथा प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 अंक मिलेंगे। परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंक यानी कि नेगेटिव मार्किंग भी लागू है, जिसमें से प्रत्येक उत्तर हेतु 1 अंक काटा जाएगा, यानी कि आप गलत अब आंसर देते तो उसमें से आपको 1 अंक काटा जाएगा। फिर परीक्षा का पाठ्यक्रम राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के अधिकृत वेबसाइट पर अलग से प्रकाशित किया जाएगा, यानी कि कहा जा रहा है कि जो परीक्षा का जो सिलेबस रहेगा वो सिलेबस अलग से आपको वेबसाइट पर देखने को मिलेगा। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी तथा अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने की स्थिति में उक्त परीक्षा का आयोजन 1 से अधिक पालियों में किया जा सकता है, यानी कि कहा जा रहा है कि 2 घंटा आपको टाइमिंग दिया जाएगा और सभी को लिए अलग अलग पाली में एग्जाम लिया जा सकता है अगर बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी अप्लाई करते हैं तो। फिर बात करते हैं मेधा सूची में TIE होने पर। अगर मेधा सूची में अगर बात करें तो अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की मेधा सूची प्राप्त अंकों के आधार पर आरक्षण कोटिवार तैयार की जाएगी। 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त करने की दिशा में मेधा सूची में उनके स्थान का निर्धारण उनकी जन्म तिथि के आधार पर किया जाएगा, अर्थात उम्र में वरीय अभ्यर्थी मेधा क्रम में ऊपर रहेंगे। समान अंक प्राप्त करने एवं समान जन्म तिथि वाले 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों की दशा में मेधा सूची में उनके स्थान का निर्धारण उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर किया जाएगा। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सबसे पहले आपको ऑनलाइन फॉर्म भरते समय क्या देखना है कि कॉपी ऑफ ऑनलाइन फील्ड एप्लीकेंट फॉर्म एंड एडमिट कार्ड, यानी कि 2 आपको पासपोर्ट साइज फोटो रहना चाहिए, जो कि आप एक रंगीन फोटोग्राफी रहना चाहिए। फिर फोटो युक्त पहचान पत्र या आधार या पेन या ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर ID कार्ड आपके पास होना चाहिए। फिर जन्म तिथि का साक्ष्य की अगर बात करें तो प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के बारे में बात करें तो आपके पास मैट्रिक हेतु उत्तीर्णता का मूल प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, जिसके उसमें अंक पत्र भी रहता है। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति की तरफ से निकली 26 से 19 पदों की बम्पर वैकेंसी के बारे में। अगर आप योग्यता रखते हैं तो बिना देरी किए आवेदन कर सकते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों, ग्रुप्स और सभी उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो मेडिकल फील्ड में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट में बताएं कि अगला वीडियो किस भर्ती पर चाहिए और सबसे पहले सरकारी अपडेट पॉइंट को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं एक और नौकरी की अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद और शुभकामनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।